ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। कहते हैं प्रैक्टिस करके काफ़ी बड़ी बड़ी सफलताएं हासिल की जाती हैं। तो दौर आ चुका है हमारा कि हम लोग कुछ प्रैक्टिस करें, ऐसी प्रैक्टिस जो एग्जाम के सापेक्ष हो। खास करके सीजीएल और सीएचएसएल की बात करें तो एग्जाम के प्रश्न जैसे होते हैं वैसी ही तैयारी हमारी होनी चाहिए, उसी सीक्वेंस में हमारी तैयारी होनी चाहिए। तो अब हमारा जो सिलसिला स्टार्ट हो गया है दृष्टि ट्यूटोरियल में, वो ये है कि प्रीवियस ईयर के प्रत्येक पूछे गए प्रश्नों की वीडियो सॉल्यूशन आप तक पहुंचाई जाए, ताकि आप धीरे धीरे अभ्यास करते हुए ढेर सारे सेट को बनाकर एक समय ऐसा आए कि प्रत्येक सेट को एक उचित समय में आप बना सकें। 1 से 25 जो अंग्रेजी के प्रश्नों का वीडियो सॉल्यूशन आपके पास पहुंच चुका है। अब बारी आ गई है रीजनिंग की, जो 26 से 50 तक होगी। बारी बारी से प्रत्येक प्रश्नों पर ध्यान रखिए और बनाने का तरीका सीखेंगे, और सभी प्रश्नों का ऐसे ही लगातार कई सेट्स आपके साथ आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, प्रश्न संख्या 26। Select the set in which the numbers are related in the same way as the numbers are related in the set below। नीचे एक सेट दिया गया है, अंकों का एक सेट दिया गया है, आप स्क्रीन पर भी प्रश्न को देख रहे हैं। उस सेट में अभी 3 संख्याएं दी गई हैं, वो तीनों आपस में किसी खास प्रकार से संबंधित हैं। जिस खास संबंध से वो संबंध रखते हैं, उसी संबंध को बरकरार रखते हुए दिए गए विकल्पों में से आपका आंसर आपको चयन करना है। सेट है आपका 3, 24 और 4। कई प्रकार के, इसमें कई प्रकार की अवधारणाएं आ रही होंगी। आपको बनाते वक्त आपके विकल्प में दिए गए संबंधों पर भी नजर रखना होता है। पहला अगर आप संबंध देखेंगे तो 3 और 4 पहले और अंतिम अंकों को गुना किया गया। 3 गुना 4 बराबर 12 और इसका दोगुना अर्थात 24 बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाती है। क्या ऐसा ही कोई संबंध ऑप्शन में मौजूद है? बारी बारी से आप देखेंगे तो ऑप्शन ए, बी, सी, जरा डी को देखिएगा। डी नंबर सेट जो है 4, 72 एंड 9, क्या ये वही संबंध है? पहले और आखिरी 4 और 9 को गुना करता है, यानी ये आपके पास आ गया 36 और उसका दोगुना क्या बीच की संख्या प्राप्त होती है? देखिए बीच की संख्या प्राप्त होती है, अर्थात इस प्रश्न का जवाब हम लोगों को ऑप्शन डी देना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 27 नंबर। 27 नंबर का प्रश्न स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। सभी अभ्यर्थी बखूबी समझ गए होंगे कि इस प्रश्न को बनाने के लिए ऑप्शन का सहारा लेना पड़ता है। टू करेक्ट द इक्वेशन गिवन बिलो व्हिच टू सिंबल्स शुड बी म्यूटेटेड। कौन से 2 मैथमेटिकल ऑपरेशंस होंगे, उन 2 मैथमेटिकल ऑपरेशन को चेंज करके इस समीकरण को संतुष्ट किया जा सकता है, ये जवाब देना है। हम 27 नंबर का वह इक्वेशन लिखते हैं 12 minus 8 plus 12 into 9 divided by 3 is equal to 9। ये मौलिक समीकरण दिया हुआ है। अब दिए गए विकल्पों में जैसे ऑप्शन नंबर ए माइनस और भागा, इसका मतलब माइनस और भाग को एक्सचेंज कर दें, इंटरचेंज कर दें, तो क्या यह समीकरण संतुष्ट हो जाएगा? यानी क्या इधर वाली वैल्यू 9 के बराबर आ जाएगी, या बी में, या सी में, या डी में? ध्यान रखिएगा इस बात को। इसको मौखिक बनाने की चेष्टा अभी नहीं करनी। कुछ सेट्स जब बन जाते हैं हमारे तो हम कोशिश उसकी भी करेंगे। आपको ए को चेक करना होगा, देन बी को चेक करना होगा, सी को चेक करना होगा, जहां आंसर प्राप्त हो जाएगा लेना। इसमें किसी प्रकार के ट्रिक का प्रयोग नहीं करने की कोशिश करेंगे। इसकी एक सफल कोशिश होगी कि ये कितनी जल्दी से बन जाता है, इसको कुछ सेट्स के बाद करेंगे। आप चूंकि ए को चेक करेंगे, बी को चेक करेंगे, सीधा सीधा बी को चेक करके दिखाते हैं। बी कह रहा है कि प्लस और डिवीजन, डिवाइडेड को दोनों को चेंज कर देते हैं। प्लस की जगह पर डिवाइड कर दें और इसकी जगह पर प्लस कर दें, ये है। अब इसको सॉल्व करेंगे। 12
माइनस 8/12 इंटू 9 प्लस 3 क्या बराबर 9 होता है, चेक करना है। तो ये 3 से कट जा रहा है आपका, और ये फिर 4 से कट जाता है। फिर आपकी समीकरण बन जाती है 12 माइनस 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9, अर्थात 12 प्लस 3 माइनस 6 इज इक्वल टू 9। आप चेक कीजिए, ये हो गया 15 माइनस 6 इज इक्वल टू 9, अर्थात 9 इज इक्वल टू 9। ये सेटिस्फाई कर जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आप बी देंगे। अब ये आप समझ रहे होंगे डायरेक्ट सर ने बी कर दिया, कोई ट्रिक है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है, आंसर पहले से सर्वविदित था, इसलिए बी पर अटेम्प्ट किया। आप पहले ए को चेक करते देन बी को चेक करते। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28 एक श्रृंखला है, एक सीरीज दिया गया है। इस सीरीज को बरकरार रखते हुए अगली संख्याएं प्राप्त करनी होती हैं हम लोगों को। ये क्वेश्चन नंबर 28, सीरीज 3 7 16 then 35 then नोट ऑफ इंटेरोगेशन, then एक संख्या और आ जाती है 152। आपको पता होगा श्रृंखला का अर्थ होता है जितनी भी संख्याएं, अंक या वर्ण कुछ भी दिया होगा तो लेफ्ट से राइट जो बढ़ रहा है, बाएं से दाहिने जो ये बढ़ रहा है, ये श्रृंखला जो बढ़ रही है, ये किसी खास गुण पर आधारित बढ़ रही है। इसी खास गुण को बरकरार रखते हुए यहाँ पर आपको संख्या प्राप्त करनी है। आप देख रहे हो ये थोड़ा आसान प्रश्न भी है। 3 से 7 होने का क्रम क्या है? 3 में 2 से गुना किया फिर प्लस 1। यहाँ पर आप देखेंगे इंटू 2, 7 को 2 से गुना कीजिए 14 प्लस 2। ये देख रहे होंगे सेम चल रहा है, जबकि यहाँ पर दूसरी वाली संख्या प्लस वाली संख्या प्लस 1 बढ़ रही है। क्या ऐसी बात यहाँ पर है? यानी गुना 2 तो रहेगा, और ये संख्या 1 बढ़ रही है। क्या 16 को 2 से गुना करेंगे 32 में 3 जोड़ेंगे 35। श्रृंखला पकड़ी गई। क्या पहली वाली संख्या गुना 2 कंटिन्यू चल रही है, और ये संख्या प्लस 1 बढ़ रही है। यानी हम लोगों का जवाब यहाँ 35 के बाद भी प्राप्त करने के लिए गुना 2, लेकिन इस बार इसमें एक संख्या बढ़ाकर जवाब देनी होगी। 35 में 2 से गुना करेंगे 70, और 70 में 4 से 4 को जोड़ देंगे, आ जाएगा आपका जवाब 74। चेक करेंगे, बिल्कुल सही होगा। आपको क्या करना है, 74 में 2 से मल्टीप्लाई कर इसको 1 बनाना है, 5 जोड़ना है। आप देखेंगे ये संख्या प्राप्त हो जाती है, ये संतुष्ट हो जाता है, इसलिए हम लोगों को आंसर 74 देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, एक ही डाइस है, उसको 2 बार दिखाया गया, 2 बार लुढ़का कर दिखाया गया। यदि नंबर 6 नीचे है तो ऊपर में क्या लिखा है, आपको ये पता करना है। अब यहाँ नंबर लिखिए, पहले नंबर है 2, यहाँ था 5 1 6, और नेक्स्ट है 2 3 1, क्योंकि इस प्रश्न में एक ही सतह घनिष्ठ है, एक ही आपका सरफेस कॉमन है। जब एक ही सरफेस कॉमन हो तो उसका तरीका आपको याद होगा, उस जो सतह कॉमन है उसको चिन्हित कर एक डायरेक्शन में, इसमें आप क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो इसमें भी क्लॉकवाइज घूम जाएंगे आप। तो कैसे आने के क्रमानुसार उसको सजाएंगे, जिस ऑर्डर में वो आता है। तो सबसे पहले 1 आता है, देन ये आता है घूमते वक्त 5, देन घूमते हुए आता है 6, और इसमें उसी उभयनिष्ठ सतह से जो क्लॉकवाइज में आप घूमते हैं तो सबसे पहले 1, देन 3, देन 2 आता है। ये आमने सामने वाली जो अंक दिख रही है ना, ये निश्चित ही विपरीत होगा। आप समझ गए होंगे 5 के विपरीत 3, 6 के विपरीत 2, तो 1 के विपरीत कोई 1 ही बच गया होगा। सभी लोग समझ रहे होंगे 1 के विपरीत तो 4 को होना है। पूछा इसने क्या? इसने पूछा कि निचले बोर्ड पर 6 है तो ऊपर कौन, यानी 6 के विपरीत कौन? आप क्या जवाब देंगे? 6 के विपरीत 2, और यह विकल्प नंबर सी में मौजूद है।
चलिए अगला प्रश्न 3, स्क्रीन पर ही लिखा है, स्क्रीन पर ही लिखे हुए तथ्यों को देखकर हम लोग इसको बनाने की कोशिश करते हैं। प्रश्न है एनालॉजी का प्रश्न है, समरूपता का प्रश्न है। एनालॉजी का अर्थ होता है जो दो शब्द पहले दिए गए उनमें जो मौलिक संबंध हैं उन्हीं संबंधों को बरकरार रखते हुए प्रश्न को बनाया जाना है। जैसे आपका प्रश्न है एडवोकेट इज रिलेटेड टू जस्टिस, अधिवक्ता वकील न्याय से संबंधित है, उसी प्रकार मध्यस्थ मेडिएटर किससे संबंधित होगा? आप समझ रहे होंगे अधिवक्ता का काम क्या है। अधिवक्ता का काम क्या है? न्याय दिलवाना, वो जिरह कर न्याय दिलवाते हैं। अधिवक्ता का काम न्याय दिलवाना, वहीं मध्यस्थ का काम आपस में समझौता करना। इसलिए आपको क्वेश्चन नंबर 30 का जवाब ऑप्शन नंबर ए एग्रीमेंट देना चाहिए। मेडिएटर इज रिलेटेड टू एग्रीमेंट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की बारी आ गई। 31 नंबर सिलोजिज्म पर आधारित क्वेश्चन है। देखिए एसएससी में पूछे गए प्रश्नों को आप लॉजिकल वेन डायग्राम के द्वारा भी बनाया जा सकता है, बहुत आसानी से बनाया जा सकता है इसको। प्रश्न है दो कथन दिए गए हैं, उसके बाद आपको कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। कथनों के आधार पर ध्यान रखना है, कथनों में लिखी हुई बातों को सर्वज्ञात तथ्यों से मेल खाए या ना खाए, आपको उससे कोई लेना देना नहीं होता। ये बात पहले से हमारे व्यक्ति को पता होता है। और फिर उस कथन के आधार पर अगर निष्कर्ष सत्य हो तो उसे ढूंढना होता है हम लोगों को। आप सीधा सीधा लॉजिकल वेन डायग्राम का प्रयोग करेंगे। सभी शासक मशीन है, ऐसा लिखता है वो, तो ये अगर शासक है इसको शासक की श्रेणी में रखते हैं। सभी शासक मशीन है, तो ये देखिए शासक का हर एक हिस्सा मशीन के अंतर्गत है। यहाँ एक बात बता दें, अगर आप सर्कमफ्रेंस टू बॉटम आएंगे तो कुछ में आएंगे, यानी कुछ मशीन शासक, और अगर सेंटर टू सर्कमफ्रेंस जाएंगे तो आप सभी में जाएंगे, सभी शासक मशीन। दूसरा कहता है कुछ मशीन महंगी वस्तु है, कुछ मशीन महंगी वस्तु है, कुछ मशीन महंगी वस्तु है। इसमें नहीं इन कर देंगे, फिर शासक और महंगे का रिलेशन हो जाएगा आपका। यहाँ सिर्फ मशीन और महंगी की बात हो रही है। डायग्राम आपके सामने है। प्रश्न देखिए, कुछ शासक महंगी वस्तु है, क्या शासक और महंगी वस्तु का कोई तालमेल है? क्या कुछ शासक का हिस्सा महंगे में है? नहीं, तो यह जवाब गलत है। दूसरा, कुछ महंगी वस्तुएं मशीनें हैं, आप देख रहे होंगे कुछ महंगी वस्तुओं का पार्ट मशीन के भीतर है, यानी कुछ महंगी वस्तुएं मशीन है। निष्कर्ष नंबर 2 सत्य है। तीसरा, सभी महंगी वस्तुएं मशीन हैं, सभी महंगी वस्तुएं, देखिए सभी का मतलब तो ये टोटल, इसमें से कुछ पार्ट ही मशीन है, इसलिए कहा सभी महंगी वस्तुएं मशीन है, जो गलत है। आपको जवाब देना चाहिए केवल 2 निष्कर्ष सही है, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। आ जाइए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 32, 32वां प्रश्न। 32वां प्रश्न है एक तार्किक क्रम, आपको एक सार्थक क्रम में सजाना है। यह प्रश्न अवश्य भाई पूछता है, तो आप इसमें शब्दों को पहले लिखने दीजिए। जैसे पहला दिया उसने खरीदना, बाइंग। दूसरा फूड, खाना। तीसरा बाजार, मार्केट। चौथा है सब्जियां, वेजिटेबल्स। और 5वां खाना बनाना। ये जो 5 शब्द लिखे गए हैं, इनको आपस में जोड़कर एक सार्थक क्रम, बस यूं समझिए कि एक वाक्य बन जाए। और क्या, आप सबसे पहले आप सोचेंगे इसमें सबसे पहले क्या होना चाहिए। एक आदमी बाजार जाए, सब्जियां खरीदे, देन खाना बनाए, देन भोजन तैयार। यहाँ खाना बनाना, ऑप्शन आपको चेक करना पड़ेगा, ऑप्शन पर भी नजर रखनी होगी। सबसे पहले बाजार, कितने नंबर ऑप्शन में है, जो कि 3 से स्टार्ट है। 1 बाजार से आप सब्जियां खरीदेंगे, 3 के बाद 4। और यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी में ही 3 के एक बाद 4 है, यानी क्लियर हो गया कि जवाब हमारा ऑप्शन नंबर डी ही होगा। 4 के बाद सब्जियां के बाद बाजार से आप सब्जी खरीदेंगे, 1 नंबर। देन आप खाना बनाएंगे, जिसमें सब्जियां भी आप बनाएंगे, देन आप भोजन कर लेंगे।
ये था इसका सार्थक क्रम। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 सीधा सीधा मैथमेटिकल लॉजिक है, इसमें गणितीय प्रणालियां लगानी होंगी। इसमें इसको एक तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग। 1875 रुपए को ए, बी और सी में विभाजित करना है। कहने का मतलब कि ए और बी तथा सी के पास तीनों को मिलाकर 1875 रुपए हैं, इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना है तीनों के बीच अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसने कहा कि ए का शेयर बी और सी के शेयर का आधा है, यानी ए का शेयर बी और सी के शेयर का आधा है। इसको ऐसा न लिखकर ऐसा लिखा जा सकता है। पहली कंडीशन दी गई थी। दूसरी कंडीशन थी बी का शेयर, दूसरी कंडीशन बी का शेयर ए और सी के शेयर के चौथाई हिस्सा का था, यानी ये घटा 4 तो यहां कर देते हैं। अब सॉल्व करेंगे तो दोनों साइड अगर ए जोड़ दिया जाए, इसलिए ए जोड़ने की कोशिश चल रही है यहाँ, ए इसलिए जोड़ने की कोशिश की जा रही है क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है हमारे पास। यहाँ पर भी दोनों साइड ए जोड़ देते हैं। फाइनली आपके पास जवाब आ जाता है 3a इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, यानी 1875। और फिर ए की वैल्यू कितनी होगी? 625 रुपए। ए के पास आपका 875 में से 625 रुपए मिलेगा। अब बची बात इसकी। और भी आप सोचिए ए प्लस सी है यहाँ, जबकि वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी की है, जोड़ना क्या है इसमें? बी जोड़ना है। तो यहाँ भी आप जब बी जोड़ेंगे तो यहाँ फाइनली आपके पास आ जाता है 5b। 5b ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी? 1875, यानी बी की वैल्यू डिवाइड करेंगे 5 से 375 रुपए। ए की वैल्यू 625, बी की वैल्यू 375। तो बताइए ए और बी की वैल्यू कितनी हो जाती है? ए और बी का 625 प्लस 375, इट मीन्स 1000 रुपीज। समझ गए होंगे। ए प्लस बी की वैल्यू आ गई 1000, जबकि तीनों की 1875 थी, तो सी के लिए क्या बच गया? तो 1875 माइनस 1000, यानी 875 रुपए। अब सी की वैल्यू भी आ गई, ए की अलग से वैल्यू आ गई, बी की अलग से वैल्यू। प्रश्न ने क्या पूछा? सी का हिस्सा ए के हिस्से से कितना कम है? सी का है ए का हिस्सा सी के हिस्से से कितना कम है? घटा देंगे आप 875 माइनस 625, इट मीन्स 052, 250 रुपए का अंतर है। ऑप्शन की तलाश करेंगे, ऑप्शन नंबर बी में यह मौजूद है। आ जाइए अगले प्रश्न में चलते हैं। 34, 34वां प्रश्न। यह था कौन सा क्वेश्चन? 33rd, 34वां। 4 संख्याएं दी गई हैं, पहले उनको लिख लेते हैं, ऑप्शंस को लिख लेते हैं। ए में है 254, ऑप्शन नंबर बी 217, ऑप्शन नंबर सी 126 और ऑप्शन नंबर डी 730। इन चारों में से किसी 3 का गुण एक जैसा है, इसलिए यह एक समूह का निर्माण करेंगे। आपको पता करना है इनमें से एक वह कौन है जो इस समूह में नहीं आता है। अगर वर्ग संख्या और घन संख्या याद रखे होंगे तो यह साफ साफ दिख रहा है, ये दोनों तो स्पष्ट दिख रहा है कि किसी घन या वर्ग संख्या के आसपास की संख्या है। 216 याद कीजिए, सॉरी 217 किसका घन संख्या है? 6 का। चलिए ऑप्शन नंबर बी, इन चारों में से अगर बारी बारी से जांच करेंगे तो 217 किसी घन संख्या के आसपास की संख्या है, ये 6 का क्यूब प्लस 1 है। ये भी आप देखेंगे तो ये 5 का क्यूब प्लस 1 है, ये 9 का क्यूब 729 प्लस 1 है। ये किस वर्ग संख्या का चेक करना है, तो इसमें से जब एक घटाएंगे तो ये किसी का क्यूब, इसमें से एक घटाएंगे तो ये भी क्यूब, इसमें से एक घटाएंगे तो ये क्यूब। क्या इसमें से एक घटाएंगे तो ये किसी का क्यूब होता है क्या? नहीं। तो हमारा ये जवाब होगा कि ये इन तीनों से भिन्न है और समान है, इसलिए ये था क्वेश्चन नंबर 34। अब बारी आ जाती है क्वेश्चन नंबर 35 की।
रेगुलर सीरीज है, क्वेश्चन नंबर 35 का क्वेश्चन देख रहे हैं, रेगुलर सीरीज है। इसको बनाने का तरीका आप लोग भी जानते होंगे। इसके सभी टर्म को गिनकर उसको समान रूप से विभाजित कर हम लोग बनाते हैं। जैसे 35 नंबर क्वेश्चन में जो लिखा है B डॉट BAB डॉट BC डॉट A ट्रिपल B डॉट BA डॉट B। गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 18 का मतलब या तो 3 का या तो 6 का। आप 3 में इसको विभक्त करेंगे, 3 3 3 3 3। एक तब पकड़ा गया आपका A डबल B। ये B से प्रारंभ, ये A से प्रारंभ, ये B से प्रारंभ, ये A से प्रारंभ, ये B से प्रारंभ, ये A से प्रारंभ। साफ साफ दिख रहा है कि ये अल्टरनेट श्रृंखला है। इसमें ये तो पकड़ा गया आपका A डबल B, तो यहाँ भी A डबल B, एक छोड़कर A डबल B, एक छोड़कर A डबल B। अब यहाँ B डॉट B, ये देखेंगे, इस तीनों को देखेंगे। फर्स्ट B, लास्ट B। सेकंड में क्या दिया C, तो यहाँ C3 करेंगे, BCB एंड BCB। चेक करेंगे डॉटेड लाइन को, C B, यहाँ पर कौन सा था B, और ये C और B किस ऑप्शन में मौजूद है, ये किस ऑप्शन में मौजूद है चेक करके बताएंगे। ऑप्शन नंबर C B C B, ठीक है, ऑप्शन नंबर C। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 36 में। 36 में क्वेश्चन नंबर 36 में 3 संबंधों को दिखाया गया है। 36 में 3 संबंध हैं, 3 शब्द हैं आपके बीच, अंकल, चाचा, रिलेटिव्स और एक अमीर, रिच। इन तीनों को आपस में एक संबंध से जोड़कर लॉजिकल वेन डायग्राम की प्रस्तुति करनी है। आप समझ रहे होंगे जितने भी चाचा होंगे, जितने भी अंकल होंगे, मैटरनल हो पैटर्नल हो, सारे तो रिश्तेदार के अंतर्गत आएंगे। सारे चाचा रिश्तेदार होंगे और कुछ चाचा और कुछ रिश्तेदार अमीर होंगे। ये रहा, ये छोटा वाला आपका चाचा, ये रिश्तेदार और ये अमीर। ढूंढिए ऑप्शन में। 36 नंबर का ऑप्शन आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा। इस प्रकार ऐसे प्रश्नों का जवाब देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में फिर से क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। 4 में से कोई 3 एक जैसा होगा, देन जो एक जैसा नहीं होगा उसको उस ग्रुप में न रखकर विजातीय उसको समझेंगे और वही आंसर देंगे। ऑप्शन नंबर ए है CFIL। पहले इसी की आंसर लेते हैं, आपको पता होगा ना इसकी वैल्यू 3 and 6 and 9 and 12। ये देखेंगे +3, ये +3, ये +3। एक रिश्ता तो आया इसमें अभी तक। फिर चेक करके देखेंगे, कोई दूसरी अवधारणा होगी तो चेक किया जाएगा। GHIJ, सबको J की वैल्यू 10, I9, H8, G7। ये है +1, ये +1 और ये भी +1। C PSUX, X की वैल्यू 24, U की 21, S की 19, P की 16। बोलिए यहाँ कितना है, +3, ये +2, ये +3, +2 और ऑप्शन नंबर डी MOQS। इसका नीचे बनाते हैं 13, 15, 17 and 19। ये +2, ये +2 और ये भी +2। देखिए अंतर क्या है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में समान अंतराल, ऑप्शन बी में भी समान अंतराल, ऑप्शन सी में भी समान अंतराल, इनके बीच अंतराल समान है समूह में, लेकिन इसमें समान अंतराल नहीं है। इसलिए हम लोगों को जवाब देना चाहिए ऑप्शन नंबर
क्वेश्चन नंबर 38 है पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग से। एक पेपर को इनके क्रमानुसार मोड़ा गया, फिर कट किया गया, फिर आपको बताना है खुलने के बाद वो कैसा दिखेगा। हमेशा याद रखेंगे, अगर स्क्वायर मोड का प्रश्न है, स्क्वायर पेपर है, और अगर अंत में 1/4 आप देखेंगे, ये जो फिगर कटकर आया है ये 1/4 आया है, 1/4 आया। इसमें आप एक चीज देखो, हम कह रहे हैं कि अगर भाई ध्यान से देखिए, पहला मोड़ ये है, कल्पना कीजिए, और दूसरा मोड़ ये है, फाइनल यहाँ आया, ये कट है आपका। तो क्या इस पेपर का 1/4 है? अगर 1/4 है तो किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं लेनी है आपको, सीधा मिरर इमेज से काम कर देना है। क्या करना है, यहाँ पर देखिए था इसका मिरर इमेज बनाइए, ऐसा बनेगा मिरर इमेज। फिर जो बना इसका मिरर इमेज बना देना है, यही आंसर होगा। आप इसके आंसर को समझ पा रहे होंगे। इसी आधार पर मेरा कहना है कि आपका पेपर चौकोर है, और चौकोर पेपर मोड़ने के बाद जब कटा है तो 1/4 हो गया, कुछ भी नहीं करना है, इसका ऊपर चले जाइए आप। इसका जब मिरर इमेज बनाएंगे तो ये यहाँ होगा, इसका मिरर यहाँ होगा, ये ऐसे और ये ऐसे होगा। फिर इसका मिरर इमेज बनाएंगे, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये वाला भाग, इसका मिरर इमेज यहाँ, और फाइनल इसका मिरर इमेज यहाँ। आप देखेंगे आपका पेपर कटने के बाद ऐसा दिखेगा, ये वाली। मिटने के बाद देखिए, जब भी 1/4 भाग मोड़ने के 1/4, अगर किसी पेपर को 1/4 छोड़े तो आपको खुलते हुए नहीं देखना, सीधा उसमें मिरर इमेज का इस्तेमाल कर देना है। यह ऑप्शन नंबर मौजूद है आपके ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। आइए क्वेश्चन नंबर 39 का भी फिगर बना हुआ है। 39 कह रहा है, अगर नीचे दी गई आकृति है, इसके दाहिनी ओर दर्पण रखें तो दर्पण में कैसा दिखेगा। यह आकृति, दर्पण यहाँ है, आप समझ रहे होंगे। इसका इमेज उधर ठीक उल्टा बनेगा। कैसा इमेज बनेगा जरा सोचिए, ये इधर तो ये इधर, इस बड़े वाली आकृति का तो ऐसा बनेगा। अब ये वाला हिस्सा, पहले इस हिस्से को आप देखें, ये जो भी इधर झुका है तो इधर झुकेगा ऐसे, इसकी आकृति ऐसे बनेगी। ये यहाँ चला आएगा आपका, ये यहाँ, और ये प्रश्न का चिन्ह यहाँ आएगा। आप ऑप्शन में से इस आंसर को ढूंढ लेंगे। यह ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 स्क्रीन पर देखेंगे। ऐसे ही आप लोग ना बहुत सारे सेट की प्रैक्टिस मेरे साथ करते रहें, और 10-15 सेट के बाद ऐसा आ जाएगा कि 25 प्रश्नों पर, अधिकांश 22-23 प्रश्नों पर तो ऐसे ही मुजबानी आपकी पकड़ होगी, क्योंकि प्रैक्टिस आपने बहुत अच्छा किया है। एक सेट, फिर से वैसा क्वेश्चन, 40 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, एक सेट दिया है, और उस सेट के आधार पर, उस सेट में जैसा संबंध है वैसे ही संबंध को बरकरार रखते हुए ऑप्शन में से ढूंढना है आपको। क्वेश्चन नंबर 40, सेट क्या है आपका, 9, 35 एंड 16। इस सेट में ये तीनों संख्याएं जिस संबंध के आधार पर जुड़ी हुई हैं, क्या इसी संबंध पर आधारित नीचे दिए गए विकल्पों में से कोई ऐसा है। कई प्रकार के संबंध होंगे, ऑप्शन पर भी नजर रखनी है इसकी। पहला संबंध हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं, इन दोनों का अंतर देखिए, इन दोनों का अंतर 16 और 9 का अंतर कितना, 7 में 5 से गुना किया, ये बीच वाली संख्या ली है। सेम ऐसा ही तो प्रश्न अभी थोड़ी देर पहले था, ऐसा प्रश्न, क्या ए में है 36 और 25 का अंतर हो गया आपका 11, तो उसमें 5 से गुना, यही है। ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए में जो सेट आपका दिया था ऐसा ही है, 36, 55 और 25। इन दोनों का डिफरेंस 11 है, और बीच वाली संख्या इनके डिफरेंस में 5 से गुना करके प्राप्त की गई है। यानी ए नंबर ऑप्शन इसी सेट के आधारित संबंध रखते हैं, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 41वें प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 41वां प्रश्न ब्लड रिलेशन से पूछा गया है। 8 लोगों के परिवार में 2 जोड़े हैं, जोड़ा कहने का मतलब पति पत्नी का जोड़ा, यहाँ 2 कपल्स दिया हुआ है, पति पत्नी का जोड़ा। ऐसा करते हैं, 41 को यहाँ बनाएंगे, 2 जोड़ा, एक मेल एक फीमेल, एक मेल एक फीमेल। ये प्लस जो है ना वो मेल के लिए और माइनस फीमेल के लिए सूचित करते हैं।
ये पोजीशन दी गई, इसको ऐसे करेंगे, ये पोजीशन मार्क है। फिर इन जोड़ों के दो दो बच्चे हैं, उनके भी दो बच्चे और उनके भी दो बच्चे। बी और डी भाई हैं, भाई तो यहाँ भी हो सकते और यहाँ भी हो सकते हैं, लेकिन उसने कहा इनमें से प्रत्येक के दो दो बच्चे हैं। बी और डी भाई यानी पुरुष, बच्चे हैं इनको, इसलिए बी यहाँ और डी यहाँ, इनकी कंफर्मेशन हो गई। ई ए की चाची है, ई चाची है, अगर ई चाची है तो ए यहाँ होगा तभी भी चाची होगी, मतलब कहने का ए अगर इस श्रेणी में है तभी चाची वहाँ, या ए यहाँ है तब चाची यहाँ पर होगी। क्योंकि ये दोनों भाई हैं तो इनकी पत्नी इनकी संतानों की चाची और इनकी पत्नी इनके संतानों की चाची, इसलिए तिरछा लिखा गया है। ए यहाँ से हो जाए तो ए को यहाँ ले आना है, ए यहाँ से हो जाए तो ए को वहाँ ले आएंगे। ई ए की चाची हो गया, ए सी की चचेरी बहन है, ए इस श्रेणी में होगा तो सी ठीक उल्टा, ये भी आप समझते होंगे। चचेरी बहन है ये महिला। सी एच की बहन है, सी एच की बहन है, यानी यहाँ अपनी बहन से मतलब है, सी एच की बहन है। सी और एच एक ही जगह होंगे, या तो यहाँ होंगे या तो वहाँ, देखना पड़ेगा आगे की बात। एच जी का चचेरा भाई है, एच जी का चचेरा भाई कब होगा, जब एच यहाँ हो जी यहाँ, या एच यहाँ और जी यहाँ, यानी सी एच अगर एक और है तो इधर ए और जी होगा, ये भी कंफर्म हो गया। लेकिन अभी यहाँ वहाँ सेट नहीं कर पा रहा है, फिर क्या करता है, बी की पत्नी एफ है, बी की पत्नी एफ, और कुछ है, और अच्छा यही खत्म हो जाता है आपका प्रश्न। बी की पत्नी एफ है। आप ध्यान से देखेंगे निचला चार व्यक्ति की श्रेणी आपको मिल चुकी है, यहाँ पर एक रिक्त है, आप समझ रहे होंगे वो कौन होगी, पी। अब आप सोचिए पी ए की चाची, तो ए और जी यहाँ सेट हो जाएंगे और सी और एच यहाँ, इसमें सी महिला है ये कंफर्म है। आपका प्रश्न क्या है, एच एफ से कैसे संबंधित है, एच एफ से कैसे संबंधित है। अगर पुरुष हुआ तो भाई का पुत्र भतीजा, भाई की पुत्री भतीजी, आपके पास विकल्प है भतीजा और भतीजी, भतीजा या भतीजी, उसमें से ऑप्शंस में से एक क्या दिया हुआ है, भतीजा, इसलिए भतीजा देंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। बारी आ गई 42 में, आपको नंबर ऑफ स्क्वायर्स पता करना है। इसके इस चैप्टर को एक बार YouTube पर एक वीडियो डालकर इसको विशेष रूप से आपको बताया जाएगा, उसमें घंटों लग सकते हैं, लेकिन पूरे टेक्निक को सीख जाएंगे। यहाँ आप देखिए स्क्वायर्स की संख्या प्राप्त करनी है तो इस ब्लॉक को देखेंगे, इस ब्लॉक में ये छोटा वाला देखेंगे 1 2 3 4 और ये बड़ा वाला कोड हो जाते हैं 5, अगर यहाँ 5 तो यहाँ भी 5, कुल मिलाकर हो गए 10। 10 के बाद आप देखेंगे ये वाला 11, ये 12 और यहाँ पर ये 13 और एक संपूर्ण वाला 14, यानी आपको जवाब यहाँ 14 देना चाहिए। इसकी एक स्पेशल वीडियो अवश्य लाई जाएगी लोगों के द्वारा। आइए 43 जो लिखा हुआ है, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। उसने कहा विक्ट्री इज रिटन एज समथिंग, देन ट्रेटर बी रिटन इन द सेम कोडेड लैंग्वेज। आप पता कीजिए, ये आंखों से दिख रहा है भाई, ये पहला 3 इस 3 को देखिए, आखिरी 3 इस 3 को देखिए, और ये तो चलिए बीच है ये 19, बीच वाले को -1 किया और इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखा, बी आई सी को सी आई भी लिखा, ओ आर वाई को वाई आर लिखा। आप क्या करेंगे, बीच वाले को -1 करते हैं तो ये 9 है, 8 में जवाब देना होगा हम लोग को, एच हो जाएगा। और टी आर ए को रिवर्स फॉर्मेट में लिखेंगे तो ए आर टी हो जाएगा। और फिर टी ओ आर को रिवर्स आप करेंगे, विपरीत के टर्म में लिखेंगे तो आर को टी हो जाएगा। अब आ जाएंगे ऑप्शन तलाशने की, ए आर टी एच आर ओ टी, ए आर टी एच आर ओ टी, ऑप्शन नंबर 1 में मौजूद है, ए में मौजूद है। चलिए बारी आती है क्वेश्चन नंबर 44 की। 44 में इसको समझेंगे, यह है सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द गिवन फिगर इज इंक्लूडेड, मतलब यह आकृति जो दी गई है प्रश्न आकृति के रूप में, किस 4 विकल्प में से किसी एक में ये छिपी हुई निहित है, आकृति छिपी किसमें, एम्बेडेड फिगर से सवाल है आपका। सीधा सीधा ऑप्शन नंबर बी रखे हैं कि आप सभी ऑप्शंस में से कैसे ढूंढेंगे, क्योंकि आंसर आपका बी में छिपा पड़ा है, इसलिए सिर्फ बी को ही हम बता रहे हैं। आप ढूंढेंगे वहाँ सेम आकृति, इसने एक प्रश्न में लिखा भी रोटेशन इज नॉट अलाउड, इसको घूम करके कहीं नहीं प्रदर्शित करना, सेम टू सेम। आप देखिए अगर
मोटे लाइनों में आप देखेंगे ये वाला भाग दिख रहा है और ये मोटे वाले हिस्से को देखेंगे तो ये और इसकी को देखेंगे। अब मोटे वाले हिस्से को देखिए स्पष्ट यह आकृति इसमें छिपी हुई नजर आएगी। इस प्रकार आपको 44 का जवाब ऑप्शन नंबर बी देना चाहिए। 45 श्रृंखला है, एक वर्बल की श्रृंखला थी। बाएं से दाएं चलने का क्रम बताकर उसी को बरकरार रखे थे। यहाँ भी वही काम करना है। ध्यान से देखिए, पहले इस लाइन पर हम लोग कर लेते हैं। ये एक लाइन, ये एक बार एक, फिर दो, इस बार आपको हो जाना चाहिए 1 2 3। दूसरी बार ये लाइन उधर झुकी है, फिर इधर झुकी, फिर उधर झुकी, फिर इधर, इस बार उधर झुकेगी। संख्याएं कितनी होगी ये पता करना है। 2 2 3 3, तो स्वाभाविक है 1 2 3 और 4 हो जाएगा। यह विकल्प में से आप लोगों को ढूंढ लेना है। यह विकल्प ए में मौजूद है। अब चलिए बारी आ जाती है क्वेश्चन नंबर 46वें प्रश्न को स्क्रीन पर देखिए। अब बारी क्वेश्चन नंबर 46 जो पेयर ऑफ एनालॉजी पर आधारित है। प्रश्न है इंसाइक्लोपीडिया बुक, आपको पता है बुक का संग्रह, तो इंसाइक्लोपीडिया बुक का संग्रह। उसी प्रकार आप देखेंगे पहला ऑप्शन आपका सरीसृप और अजगर, माने सरीसृप वर्ग के अंतर्गत अजगर आता है। उसी प्रकार इंसाइक्लोपीडिया के अंतर्गत सारी बुक्स आएंगी। सारे फर्नीचर लकड़ी के रूप में नहीं आएंगे, सारे टेनिस बॉल के रूप में नहीं, और सारे पेड़ वर्ग के रूप में नहीं। आपका जवाब रेप्टाइल पाइथन होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। बारी आती है 47 की। 47 में भी एनालॉजी का है। 47 संख्याओं पर आधारित एनालॉजी है। तो 36 अनुपात 84 दिया है, 84। उसी प्रकार का यहाँ पर एक जोड़ा आपको निकालना है। इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करके बनाने की नहीं कोशिश करेंगे, लॉजिकली इसको बनाने की कोशिश करेंगे। 36 और 84, 36 और 84 का जो संबंध है वही नीचे भी आपको 57 135 27 63 21 51 और अंत में 45 और 95 के बीच में ढूंढना है। बहुत संबंध हो सकते हैं, डिफरेंस का हो सकता है, तो सारी चीज की तलाश करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ जो है इसका 36 को 3 × 12, ये भी 12 से डिवाइड हो रहा है, 7 × 4, ये दोनों संख्याएं बराबर, ये 3 से मल्टीप्लाई, ये 7 से। ऐसा कोई संबंध आपके विकल्प में है कि नहीं? ऐसा 57 और 35 जैसा 27 और 63 को चेक करके देखेंगे। 27 और 63 को तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 टाइम्स, यहाँ 7 को करते हैं तो 9 से। ये देखिए ये दोनों संख्या बराबर, ये 3 और 7 एक तरह, यानी हमारा जवाब यहाँ 47 में 27 और 63 ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। आइए क्वेश्चन नंबर 48 की ओर बढ़ते हैं। 48 भी एनालॉजी का प्रश्न है। 48 भी एनालॉजी का ही प्रश्न है। ये 48 भी एनालॉजी से संबंधित प्रश्न है। 48 में लिखा है CEGI, CEGI और का संबंध दे रहा है AGE के से। उसकी वैल्यू याद है 9 G7 E5 C3 A1 G7 E5 और K11। आप संबंधों को देखिए, 3 के बाद 1 -2, ये +2, ये -2, ये +2, एक रिलेशन निकला। इसी पर आधारित आपको जवाब देना होगा DFHG के बारे में। DFHG, ये D की वैल्यू 4, ये 6, ये 8, ये 10। देन इसी की तो वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले -2 करेंगे तो 4 से -2 करेंगे तो 2, यहाँ आपको 2 जोड़ना है, 6 में 2 जोड़ेंगे 8, यहाँ 2 घटाना है 6, यहाँ 2 जोड़ना है 12। तो 4 2 किसकी वैल्यू, B की वैल्यू 8, H की वैल्यू, ये F की वैल्यू, ये L की वैल्यू, DHFL है। DHFL ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है। आइए 49 यही सोल्व कर लेते हैं हम लोग। 49
49 का क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग पर आधारित है। कोडिंग डिकोडिंग पर आधारित है। DIG को 25 कहते हैं। पर यही पता करते हैं DIG को 25 कैसे कहते हैं। D की वैल्यू 4, I की वैल्यू 9, G की वैल्यू 7। ये हो जाता है 7 4 11 9 20। उसने कहा क्या इसको DIG को 25, तो 20 में 5 जोड़कर वो कहता है इसको 25। क्या ऐसा ही संबंध CUT 49 में है? चेक करते हैं। CUT, C की वैल्यू 3, U की वैल्यू 21, T की वैल्यू 20, 41 की 44, 44 में 5 जोड़े क्या जवाब दिया था वो? 49। यही संबंध है। संबंध पकड़ा गया। अब आपको पता कर लेना है किक का। KICK, K की वैल्यू 11, I की वैल्यू 9, C की वैल्यू 3 और इसकी वैल्यू 11। कितने हो गए? 11 9 20, 3 23, 1 24, 10 34। 34 में 5 एक्स्ट्रा जोड़ना है, क्योंकि यहाँ जोड़ा गया है, तो आपका जवाब 39 ऑप्शन में से ढूंढना पड़ेगा। 39 ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है। चलिए इस श्रृंखला की आखिरी प्रश्न आ गई है, क्वेश्चन नंबर 50, 50वां प्रश्न स्क्रीन पर देखिए। 50वां, ये क्लासिफिकेशन का प्रश्न है। विषम शब्द चुनने हैं। 3 उनमें से 3 का गुण एक जैसा मिलाना है, और चौथा चूंकि उस गुण जैसा नहीं होगा इसलिए असमान हो जाएगा, वो विषम हो जाएगा, वह विजातीय हो जाएगा। पहला है मूंगफली, दूसरा सौंफ फैनल, तीसरा सीकमन जीरा, और देन मस्टर्ड सरसों। आप समझ रहे होंगे सौंफ जीरा और सरसों एक जैसा है, क्योंकि इसको मसाले की तरह इस्तेमाल किया जाता है। मसाला का भाव हो जाता है। मूंगफली उसमें से नहीं आता, इसलिए आपको जवाब मूंगफली देना चाहिए। आपका जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। इस प्रकार आज 4 जून 2019 के जीएल का ये प्रीवियस क्वेश्चन था। इसी प्रकार बारी बारी से जितनी भी परीक्षाएं 2019-2018 में आई हैं, हमारी कोशिश होगी कि हम सभी विषयों का वीडियो सॉल्यूशन आप तक पहुंचा सकें, और आप इसी क्रम में विकास कर अपने आप को और मजबूत करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।